पे खुशी के मौके पे कलमा ना पढ़ सका। इमाम हुसैन का बेटा है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन गरम है। जब इमाम हुसैन का बेटा घोड़े पे चढ़ा तो कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, ईमान बचाया और सजदा बचाया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। झंडा वाले हैं साथ में डंडा वाले। अभी मुहर्रम आएगा, पूरा मोहल्ला झंडा गाड़ दो, पूरा झंडा गाड़ दो, एकदम 5-5 फीट के लाठी डंडा तलवार लेके रोड में खेलो। झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, कहले हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग सुन्नी बरेलवी मुहर्रम में मुर्गा जब करते हैं, ये कौन किताब में लिखा है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में। 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तलहा हुसैन ने शरीयत मुस्तफ़ा बचा लिया। आने वाले मुहर्रम अभी आएगा ना, कुर्बानी बाद मुहर्रम में देखना, फुटा फुटा ढोल निकालेगा, ठे 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 ठे, न सुतेगा न सुतने देगा। जितना यताल मताल पागल पियंकर चिलम पिट्ठी पांडा है न, दरा शराब पिया है और वही जाके नाच रहा है, कूद रहा है। मुसलमानों, हुसैन के नाम पे कभी भांग गांजा खा के खुदा के वास्ते कभी मत कूदना, वरना कल मैदान है मशर में जब लोग सब हुसैन के झंडे के नीचे तोड़ेंगे, हुसैन तुम्हारे तरफ से, तुम्हारे जानिब से कहीं चेहरा ना फेर ले। वो इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान को दिया था। उस झंडे को देखना अली अकबर को याद करना, उस झंडे को देखना मासूम अली असगर को याद करना, झंडे को देखना उस कासिम की जवानी को याद करना, झंडे को देखना ज़ैनब के आंसू याद कर लेना, झंडा को देखना मोहल्ले में गाड़ते हुए सकीना की सिसक को याद कर लेना, झंडे को देखना शहरबानों की याद कर लेना। कसम खुदा की झंडा गाड़ के कभी डांस नहीं करोगे, कभी नहीं नाचोगे। मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है। कभी आपने सोचा है मौला अली के नाम पे जलसा रखे हो? वो अली का लाडला हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला गए, 56 साल की उम्र थी। गौर करो, 56 साल का बेटा एक तरफ, 56 साल का बाबा खड़ा है, 18 साल का अली अकबर खड़ा है। अली अकबर 3 दिन के प्यासे हैं, बाबा हुसैन भी 3 दिन के प्यासे हैं। मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में 56 साल उम्र में मैदान करबला में दुश्मन के बीच में 3 दिन के भूखे प्यासे, बाप बेटे को देख रहा है, बेटा बाप को देख रहा है। गौर करो कैसा मंजर होगा। इस्लाम को बचाया है, ईमान को बचाया है, कुरान को बचाया है। इसलिए नहीं बचाया कि तू उसके नाम पे डीजे बजाओ, इसलिए नहीं बचाया है उनके नाम पे शराब पियो। जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। किस बात पे करबला में झगड़ा था? किस बात पे था झगड़ा? झगड़ा किस बात की थी? यजीद मुसलमान था, अमीर मुआविया का बेटा था। 22,000 फौज में 7.5 या 8,000 यजीदी फौज में आलिम मुफ्ती हाफिज कुरान थे। नमाज उधर भी, नमाज इधर भी, हुसैनी खैमे में नमाज, यजीदी कैंपों में भी नमाज हो रही थी। किस बात पे थी लड़ाई? किस बात पे थी? काफिरों से नहीं थी, वो भी मुसलमान था, इधर भी मुसलमान था। एक ही यजीद का नारा था, हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। यजीद 36 साल उम्र थी, यजीद की उम्र उस वक्त 36 साल की थी जब वो तख्त पे बैठा था। क्यों? इमाम हुसैन ने कहा, नादान, तुम उम्मीद रखते हो कि हुसैन हाथ देगा? हाथ हम नहीं देंगे। तब यजीद ने कहा था मैदान करबला में, हुसैन हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा। एक हाथ दे दो, दोनों बेटा बच जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दो, तेरा दोनों भांजा बन जाएगा। हुसैन एक हाथ दे दो, तुम खुद बच जाओगे। हुसैन एक हाथ दे दो, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। मेरे हुसैन ने कहा, हम सब कुछ दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम, हाथ मांगा था दे देते, एक हाथ देते बेटा बच जाता है, हाथ दे देते भांजा बच जाता, हाथ दे देते खानदान बच जाता। या इमाम, आपने एक हाथ ना देके पूरे खानदान दे दिया। मेरे इमाम हुसैन फरमाते, ना क्यों मत हो, यजीद शराबी था, शराबी। और अगर करबला के मैदान में हुसैन शराबी के हाथ में हाथ दे देते
तो कयामत तक मेरे नाना की उम्मती भटक जाते, गुमराह हो जाते। करबला में हक पे कौन था? इसलिए यजीद शराबी था, हुसैन ने हाथ दे दिया। दुनिया क्या कहती? मेरे नाना ने पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया है, शराबी के हाथ में हाथ देने के लिए नहीं। मैं इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया, यजीदियों सुन लो, पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे, इसलिए कि तू शराबी है। और मेरे इमाम ने करबला के मैदान में ऐलान कर दिया, कयामत तक शराबी हुसैनी नहीं होगा, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पिएगा। अगर आपके मोहल्ले में कोई शराब पीता है तो समझ जाओ ये हुसैनी है ही नहीं, ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। इसलिए खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथों में मोबाइल छीन के किताब पोती जिस दिन पकड़ा दोगे, उस दिन बेटा झंडा गाड़ करके नाचेगा नहीं, बल्कि झंडा गाड़ करके कहेगा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कुरान पढ़। आज भारत सरकार ऐलान करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो मोहम्मद के घराने से निकला था। आज ये नारा लगाए। जितनी बातें सरकार जो कर रही है ना, सफाई अभियान, ये इस्लाम से निकला है। माँ बाप की कदर, ये इस्लाम से निकला है। माँ के कदम के नीचे जन्नत किसी धर्म के नीचे किसी धर्म वालों ने नहीं प्रचार किया है। जब भी कहा है आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। इसलिए नौजवानों, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। मैं नहीं कहता बीवी से मोहब्बत मत करो, करो बीवी से मोहब्बत, लेकिन बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को भी मोहब्बत करो। कौन लड़का यहाँ बैठे हो, गांव का नाम क्या है, मोहल्ले का, छक्कू टोला के नौजवानों, तुम कभी अपनी बूढ़ी माँ को पूछ के मार्केट गया बाजार कि माँ हम बाजार जा रहे हैं, कुछ खाने का मन करता है, माँ हम ला दें? कहीं बूढ़ी माँ को पूछा? कहीं बूढ़े बाप के पास बैठ के पूछा बाप को, बाबा हम मार्केट जा रहे हैं, कुछ मन कर रहा है क्या, ला दें, खाओगे? कभी तूने नहीं पूछा होगा, शायद सैकड़ों में एक आधा आदमी होगा, कभी नहीं पूछेगा। लेकिन बीवी को कहीं से खोज के तलाश करके पूछेगा क्या खाना है, हम बाजार जा रहे हैं। और अगर बीवी को पूछ नहीं पाया तो मोड़ में जा करके वहाँ से फ़ोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाने का मन कर रहा है? बीवी से यहाँ बोल रही फ़ोन में, गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 को ला के दे दिए। कोना में बैठ के बीवी खा रही है, शोहर चुपचाप, सास वहीं पड़ी है। अपनी बीवी को गुपचुप क्या, छोला भटूरा क्या, पूरा ठलवे उठा ले आओ, गुनाह नहीं है। अपनी बीवी को खिलाना ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन कभी आपने सोचा, जिस माँ ने 9 महीना तुझको पेट में रखा, 3 साल तेरी माँ ने हाथ में रखी, जिंदगी भर दिल में रखी, आका फरमाती इसलिए कदमों में जन्नत। एक माँ छक्कू टोला से जब बाजार जाना होता है ना, चाहे कलिया चक हो, चाहे मालदा हो, चाहे और जगह जाना हो, 10 किलो का बच्चा होता है, मोटरसाइकिल में बैठ के माँ 1 घंटा मोटरसाइकिल में बैठ के यहाँ बच्चा को रख लेती है, कोई तकलीफ नहीं होती। 2 बजे रात बच्चा उठ के बैठ जाता है। माँ गर्मी में परेशान होती है, रात भर नहीं सो पाती, ठीक 2 बजे आँख लगती है, माँ सोना चाहती है, तब बच्चा उठ के बैठ जाता है। माँ फट से उठ के बैठ जाती है, बच्चे को सीने से लगा के पंखा झील के सुलाती है। कभी आपने कब गौर किया, अगर आपकी बीवी आपको बचवा दे देगा 2 बजे रात कि थोड़ा बचवा रो रहा है, बचवा को चुप कीजिए, आप चुप कीजिएगा, बच्चा उठा फेंक दीजिए, हट हट का बच्चा हट। लेकिन माँ की ममता देख, आका फरमाते माँ का चेहरा मोहब्बत से देख लो, हज का सवाब मिल जाए। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। कभी गाड़ी आपके रोड से सामने से रोड है, गाड़ी के पीछे लिखा हुआ देखते हैं कि नहीं, माँ की दुआ, माँ के आशीर्वाद देखें कि नहीं? कभी किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें पीछे सास के आशीर्वाद? कभी लिख देना गाड़ी में सास के आशीर्वाद, मालदा जाते थे 3 पलटनियाँ, लेकिन माँ की आशीर्वाद लिख देता तो गुजरात से गाड़ी लौट जाती। एक जगह यही तकरीर कर रहे थे कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा। 2-3 लड़का उठ के खड़ा हो गया। मैंने क्या बात है बेटा? मैं झारखंडी बाबा, आप लोग जितना मौलाना है ना, सब यही तकरीर करते हैं खाली, माँ और बाप, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा, और सास ससुर के कदम में कुछ है कि नहीं है? लड़का गर्म हो गया। हम बोले क्यों बेटा?
बैठ जा बाबू। सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, साथ में KTM है। लड़का खट से बैठी है। बोल झारखंडी बाबा ये सब दिया है, कहलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है तब जाके दिया है। माँ बाप को मानो, ये तेरे घर, सास ससुर को मानो, ये तेरे घर का मेहमान है। माँ बाप महान है। एक आदमी पढ़ के आया, अपनी माँ को कहा, ए माँ आपने मुझको पढ़ाया लिखाया, हम जवान हो गए, हम चाहते हैं कि आपके हक अदा कर दें। माँ कही, बेटा ए बाबू, दुनिया में आज तक किसी ने माँ बाप का हक अदा नहीं कर पाया है, तुम कैसे करोगे? कहा नहीं माँ हम कर देंगे। बेटे को डॉक्टर बनाया था, पढ़ाया था, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया। तो माँ ने बेटा ने सोचा कि हम क्यों ना माँ बाप का हक अदा कर दें। तो बेटा जिद करने लगा, माँ बोली नहीं मानेगा बेटा, बोल नहीं मानेगा, हम हक अदा कर देंगे। माँ बोली ऐसा करो बेटा, आज तुम अपने कमरे में नहीं सो, मेरे ही पास सो जाओ। बूढ़ी माँ 65-70 साल की सोई है, बेटा 60 में साथ में सो गया। बाप माँ के साथ में बेटा भी सो गया। जब सो गया बेटा, माँ बेटे सो गए, कुछ रात बीत गई तब माँ उठ के बैठ गई। कहे बेटा, अरे बाबू ए डॉक्टर साहब पानी प्यास लगी है, मुझको 1 गिलास पानी पिलाओ। बेटा उठा, घड़ा के पास गया, पानी भरा, माँ को लाके दे दिया। माँ आधा पानी पी और आधा जहाँ लड़कवा सोता था वहीं गिरा दिया। बेटा ने कहा माँ क्या बात है, पानी गिरा दिए? कहा बेटा हाथ का बैलेंस गड़बड़ा गया, बुढ़ापा का आलम है, हाथ कांप गया, पानी गिर गया। कहा करें बेटा सो जाओ इसी बगल में। बेटा फिर सो गया, हक अदा करने सोया था। फिर 2-1 घंटा बाद फिर माँ उठ के बैठ गई। क्या हुआ माँ? बेटा पानी प्यास लगी है। फिर बेटा उठा, फिर घड़ा के पास गया, फिर पानी भरा, फिर माँ को ला के दिया। फिर माँ आधा पानी पी, फिर माँ बिस्तर में पानी गिरा दिया। अब की बेटा पारा 2G से 4G पकड़ लिया। हाँ? पानी पीते हैं ढाल देते हैं, कहाँ सोएंगे? माँ बोली बेटा ऐसा करो थोड़ा बगल में घिस के सो जा। बेटा फिर सो गया। अब की गहरी नींद में जब बेटा सोया, उसके बाद 2-2:30 बजे रात माँ हिला के उठाए, बेटा ए बाबू ए डॉक्टर साहब उठ उठ उठ। क्या हुआ? ठंडा पानी से प्यास नहीं बुझ रही बेटा, सो मुझको ऐसा करो हमको गर्म पानी पिलाओ। अब बेटा फिर लकड़ी दिया चूल्हा में, फिर डेगची चढ़ाया, फिर पानी गर्म किया, फिर ला के माँ को दिया। माँ 1-2 घंट पी, फिर पनिया बिस्तरों में गिरा दिया। अब की बेटा पारा एकदम 5G से ऊपर। बार बार पानी पिए, पूरा बिस्तर भिगा दिए। कहाँ आपके माथा में सोएंगे? इतना सुनना था। बूढ़ी माँ मुस्कुरा दी, कहा बेटा हो गया मेरे बेटे, हो गया लाल, एक ही रात में 3 बार उठा, इतने बिस्तर भिगा, पारा गरम। अरे बेटे तेरे माँ ने 3 साल तक तुम पेशाब करता रहा, तेरी माँ बिस्तर में सोती रही, पेशाब की जगह पे तेरी माँ सो के सुबह बिता दी। बेटा जब पूरा बिस्तर भिगा देता ना, तेरी माँ तुमको सीने में सुला के सुबह किया था, लेकिन कभी उफ ना किया था। सुन ले मेरे बेटे, कयामत तक कोई बेटा चाहेगा माँ बाप का हक अदा कर देंगे, वो 1 रात का हक अदा नहीं कर सकते। क्या लगता है माँ बाप को पाली पे खाना दे तो बड़ा एहसान करते हो? नहीं, 1 रात तेरी माँ तेरे लिए जो जागी है ना, तुम कयामत तक अदा नहीं कर सकते। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप को कंधे में बैठा के मक्का ले गया, हज कराया, फिर वापस पैदल घर आया। 7 साल ऐसा किया, 7 मरतबा हज कराया। या रसूल अल्लाह हक अदा कर दिया? मेरे आका फरमाते नहीं, तुम 7 मरतबा माँ को बाप को चढ़ा के कंधे पे बैठा के मक्का ले गया, हज करवाया, लेकिन तूने हक अदा नहीं किया। जब तुम पैदा हो रहा था ना, उस वक्त माँ को झटका लगता था दर्द का, वो 1 दर्द का झटका तू अदा नहीं कर सका। मुसलमानों इतना आसान नहीं है, इसलिए अजमेर, कलियर, कचौचा, बगदाद जाने से पहले अपने बूढ़े माँ बाप को खुश करना, अजमेर के धरती पे पांव रख देना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना चला जाना मुस्तफ़ा भी राजी होगा। इसलिए जरूरी है, भारत के धरती पे हम रहते हैं, हम गरीब नवाज वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम मुर्गा वाले हैं, हम फातिहा वाले हैं, हम डेग वाले हैं, हम खिचड़ा वाले हैं, हम मलिदा वाले हैं, हम औली वाले हैं, हम वली वाले हैं,
हम झंडा वाले हैं, साथ में डंडा वाले। अभी मुहर्रम आएगा, पूरा मोहल्ला झंडा गाड़ दो, पूरा झंडा गाड़ दो, एकदम 5-5 फीट के लाठी डंडा तलवार लेके रोड में खेलो। खेलना मना नहीं है, खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं। भारत के धरती पे जो लोग कल नहीं खेलता था, आज वो सड़कों पे कूद कूद के निकलता है। और जो मुसलमान शुरू से तलवार हाथ में लेके चला था, आज वो इतना फतवा दे दिया है लोग कि सबको घर घुसा दिया है। शिर्क है, बिदअत है, ये है, वो है। 10 दिन मुहर्रम में खेलो, डांस नाच शराब वगैरह नहीं, लाठी डंडा खेलना तीर अंदाजी से जायज़ करार दिया है। उलमा इससे चुप हो गए हैं, कुछ बोले नहीं आगे चल के। इसमें हिकमत है भारत के धरती पे। मुहर्रम आने वाला है, झंडा पूरा मोहल्ला गाड़ दो। कुछ लोग पूछेंगे ये झंडा आप लोग गड़ते हैं, ये कौन किताब में है? एक जगह हमको पूछा था झारखंडी बाबा, कौन लोग? वो लोग कौन लोग? मेंटल टोपी वाला। वो गोल टोपिया नहीं रहता है, 1.5 टकवा टोपिया, 2 टकवा वाला टोपिया। दादा पहना न पोता पहन के भाग जाता, जितना टानो टना गया, जितना खींचो खींचा गया, वही टोपी इतनी बड़ी। हम लोग एक टोपी बेच देंगे, उसका पूरा मोहल्ला टोपी हो जाएगी। ये टोपी 1400 दाम है, उसका पूरे ख़ानदान की टोपी 3 जमा कर दो। अब हाथ में मोटे इतने ही मोटी है ना, मोटिया कर ले लो, उसको मोड़ दो हाथ में, इतने बड़ा होगा। और वो लोग फतवा देते हैं हम लोगों को, झंडा कौन किताब में है? हम बोले झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, क्योंकि हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में है? आप लोग सुन्नी बरेलवी मुहर्रम में मुर्गा जब करते हैं, ये कौन किताब में लिखा है? हम बोले मुर्गा किताब में नहीं, मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते थक गए। हम बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। शबे बारात में हलवा बनाए हम, किताब में खोजे वो। हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही डेगची में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते खोजते हलवा थक गए। बोले हम लोग कड़ाही डेगची से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अभी मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, कौन आप लोग मुहर्रम में? झारखंडी बाबा मुर्गा मुहर्रम में कहाँ जबा करते हैं? हम बोले गर्दन में करते हैं। कहाँ जबा करेंगे? गर्दन में हम करते। अब मुर्गा खाएं हम, तकलीफ तुमको क्यों? इसलिए लोगों मुहर्रम में जैसे करते हो करो, खुराफाती मत करना, डांस मत करना, सड़कों पे उतरो। 2 ही जुलूस ने मुसलमान को भारत में जिंदा रखा है। एक नाना के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को, और एक नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम। यही 2 जुलूस अगर ना निकलता भारत में, तो भारत में मुसलमान की पहचान मिट जाती। बड़ी बड़ी तलवार लेके हम चौक में जाके कूदते हैं, कोई कहने वाला नहीं है हुसैनी मुसलमान जा रहा है। आज वो लाठी लेके चलोगे तुमको पकड़ लेगा। इसलिए ज़रूरी है हिकमत। आजकल कुछ मौलवी लोग फतवा दे के बर्बाद कर दिया, नौजवान को बुज़दिल बना दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, अजीब तमाशा बना के रखे। इसलिए खुदा के वास्ते सबको मरना होगा, हिसाब देना होगा। आमाल अच्छा करके मरो, ताकि मरने के बाद चेहरा तेरा रोशन होगा। क्या लगता है मरोगे नहीं? यहाँ जितने बैठे हो सबको मरना है एक दिन, कोई नहीं बचेगा। चैनल वाला ये लोग भी मरेगा, बाजा वाला ये भी मरेगा, हम भी मरेंगे, लेकिन ये गांव मोहल्ला पड़ा रहेगा। आमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। 500 आदमी कब्रिस्तान जाएगा, 500, 5000 जाएगा, लेकिन खाली रखने जाएगा। आपका बॉडी रखने जाएगा, आपका जिस्म रखने जाएगा, मिट्टी के अंदर रखेगा। 5 साढ़े 4 फीट गड्ढा खोद के 5, 6, 7 आदमी लगेगा। 2-3 घंटा में गड्ढा खोदेगा और 4.5 फीट नीचे रख देगा। पोता गया, दादा गया, पोता गया, नाती गया, नवासा गया, चचा गया, भतीजा गया, पूरा खानदान जाएगा।
पूरा अकलौता बेटा है, वो भी कब्र में उतरेगा, खाली कफन के रस्सी खोल के वो भी ऊपर उठ जाएगा, कोई साथ में नहीं रहेगा, सब बाहर निकलेगा, लकड़ी पटरा बांस रखेगा, 100 मन मिट्टी में दबा के सब घर आएगा। ए कुटुंब को चाय दो, मेहमान को चाय दो, इनको शरबत दो, ये कुर्सी निकालो, पंखा लगाओ, सब भूल जाएगा, खाली कब्रिस्तान से आने में दे रहे। कोई नहीं पूछेगा कहाँ रख दिए, कैसे होगा, क्या हो, कोई नहीं सोचेगा नहीं। सब घर आया, ए नाश्ता बनाओ, इनको पानी दो, ए शरबत दो, खाट बिछाओ, चारपाई लाओ, पंखा लाओ, भूल जाएगा कहाँ आपको छोड़ के आया है। कल तक घर में थे, महल में थे, शीश महल में थे, पंखा में थे, कूलर में थे, अब ये वही मिट्टी में 4.5 फीट नीचे वही सफ़ेद कपड़ा, न चेन, न डिजाइन, न पॉकेट, न कलर, न स्टिकर, न कोई तरीका, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। ये जो पैसा दिए हो, ये पैसा क़यामत तक आपके नाम पे जमा होगा। 500, 200, 400, जितना टका आपने दिया, आपके पॉकेट में भी जितना पैसा है, कल 12 बजते 1, 2, 3, 4, 5 शाम तक होते होते पैसा खर्चा हो जाएगा। 200 टका पॉकेट में है, आपके पास 300 था, आपने सोचा हम 100 दे दिए, यहाँ पे 200 बच गया। नहीं, वो 200 कल 10 बजते बजते ख़त्म, ये 100 क़यामत तक बचा रहेगा, एक नहीं ख़त्म होगा। आप जमा दे दिए हैं, आप ही रखोगे, आपका बेटा बेटी नॉमिनी में कोई नहीं ले सकेगा, कोई बैंक में जाके नहीं घपलाबाजी करेगा। 1 दोगे बदले में 10 देगा, यहां दोगे अल्लाह वहां देगा। जब कोई अल्लाह के नाम पे देता है ना, अल्लाह के नाम पे कोई दे देता है तो अल्लाह बदले में 10 देता है। इसलिए 140 घर इस मोहल्ले में, इस मस्जिद की कमेटी में है ना, 140 घर है, 140 घर में जुमा पढ़ने 2 आदमी जाते हैं, 3 आदमी करके घर पीछे, 1 आदमी अगर जाते हैं घर पीछे तो 140 आदमी होता है। अगर 2 आदमी करके जाते हैं तो कितना होगा, 280 आदमी होगा। 280 में से 30 आदमी छोड़ दो, 250 आदमी अगर 10-10 टका करके मस्जिद के डब्बा में हफ्ता में 1 दिन देगा तो 2500 रुपया 1 सप्ताह में होगा। 2 सप्ताह में 5000, 1 महीना में 10,000, खाली 10 टकवा अगर दोगे, वो चंदा पर जैसे देते हो मस्जिद के डब्बा में 10 टका करके 10,000 महीना आएगा। कितना पैसा होगा पता है? लेकिन नहीं दोगे, डेली 5 गो पुड़िया खा लोगे, 2 बंडल बीड़ी फूंक दोगे, खैनी खा लोगे, जाके वहाँ छोला भटूरा चिकन चिल्ली खा लोगे, चाय पी लोगे, पुड़िया खा लोगे, लेकिन जब डब्बा मस्जिद में देखोगे, आंख बंद, तस्वीर शुरू, सुन लो सुन, सुन लो सुन, सुन लो सुन, दादो 10 टका दीजिए, बोले सुन लो सुन, बोले इस्लाम खतरे में है, बोले इस्लाम नहीं दादो, ये डब्बा खतरा में। 10 टका देने सकती नहीं, तो उस डब्बे में 10 टका जरूर डालिए, ताकि जब कोई काम ना आएगा तो वही काम आएगा। एक मरतबा देते मौला अली बाजार जाने लगे। कहाँ जाने लगे? बाजार जाने लगे। मौला अली जान निकले घर से, बी फातिमा गौर से देख रही थी। मौला अली फरमाते, फातिमा आज बड़ी गौर से देख रही, कोई बात है? तो बी फातिमा आगे बढ़ के कहती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मुझको अनार खाने के मन कर रहा है, अनार खाने की ख्वाहिश कर रही है, अनार खाने की तबीयत चाह रही कि मैं अनार खाऊं। मौला अली फरमाते, फातिमा तू घर के अंदर जा, तेरा शोहर अनार लेकर ही आएगा। मौला अली बाजार चले गए, अनार तलाश करते करते एक आदमी एक अनार लेके बैठा था। मौला अली फरमाते, अनार बेचने लाए हो? कहा कि बेचने ही तो लाया हूँ। कहा क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दिए, अनार लेके चल दिए। फातिमा की ख्वाहिश थी कि फातिमा करी थी हम खाएंगे।